अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन फेस करोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट रूट कौन सा लेना है। एसआईपी रूट के साथ जाना है या लमसम रूट लेना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एसआईपी कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एंड देन आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे आप एक बार में ही आपका पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो मैंने वो एक बार में ही एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। वो हो गए लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी रूट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो नाम में ही सिस्टमैटिक है। यहाँ पे फर्स्ट आप एक डेट फिक्स करते हो, मतलब एक फ़िक्स इंटरवल पे एक अमाउंट फिक्स करते हो और उसके बाद इन्वेस्ट करते जाते हो। तो यहाँ पे भी मुझे 60,000 ही इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मैंने क्या किया, हर महीने की 2 तारीख सेलेक्ट की और हर महीने की 2 तारीख पे मैं 5,000 इन्वेस्ट करती चली गई। तो एक साल में मेरे 60,000 भी इन्वेस्ट हो गए और एक सिस्टमैटिकली भी मैंने वो पाथ फॉलो किया। तो ये हो गया एसआईपी। अभी और डिटेल में देखते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं और वो यूनिट्स आपको एनएवी के बेसिस पे अलॉट होते हैं। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और मुझे 10 यूनिट्स अलॉट हुए, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 500। ये 500 जो है ये एनएवी की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू को एनएवी कहते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है, वैसे हर फंड के एनएवी की भी प्राइस ऊपर नीचे होती है। एनएवी की प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं रहती। अभी देखते हैं एसआईपी कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एसआईपी के कई रीज़न है बेस्ट होने के। हम यहाँ पे मेन 3 रीजंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि एसआईपी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग ही हमारी ऐसे होती है कि यार पैसे नहीं है, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो और जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी आप वो अमाउंट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। 5,000, 500, 5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको एसआईपी के थ्रू मिलता है, लमसम इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता, क्योंकि आप हर महीने की अलग अलग एसआईपी पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो। तो एट द एंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एवरेज आउट होती है। मार्केट अगर लोअर साइड पे है तो आप ज़्यादा यूनिट्स बाय कर पाते हो, मार्केट अगर हायर साइड पे है तो आपके यूनिट्स कम बाय होते हैं, लेकिन फिर भी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आता है वो लोअर ही रहता है। सो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको एसआईपी में मिलता है। देन थर्ड है नो नीड टू टाइम दी मार्केट। मतलब कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो रही है। लेकिन वही अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी अफेक्ट करती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे उस दिन अगर मार्केट हाई है तो आपकी यूनिट्स कम बाय होंगे, इसलिए आप शायद उस दिन बाय भी ना करो। जब सेल करने जाओगे अगर मार्केट लोअर साइड पे है तो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में रहेगी। इसीलिए मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लमसम इन्वेस्टमेंट में। और ज़रूरी नहीं एसआईपी हर किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहे, क्योंकि हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिफरेंट रहते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट रहती है। किसी के लिए लमसम ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अभी हाल ही में जॉब स्टार्ट किया है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लो रहेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लो रहेगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एसआईपी रूट बेस्ट रहेगा। अगर आप सैलरीड हो तो एक फ़िक्स सैलरी आपके हर महीने अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो आपके जो एसआईपी डिडक्शन है वो भी हैसल फ्री रहेंगे। लेकिन एसआईपी से आपको एक डिसिप्लिन लगती है, आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट लगती है, इसलिए जो भी न्यू है उनके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वही अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो उनकी इनकम स्टेबल नहीं रहती। तो जब इनकम स्टेबल नहीं है तो एसआईपी एक कमिटमेंट है, वो फिर आप पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए वो फिर लमसम रूट ले सकते हैं। अब आते हैं आपके गोल्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, ये 2 गोल्स रहते हैं। लॉन्ग टर्म में आ जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे का एजुकेशन, सन डॉटर के मैरिज, और इन गोल्स का ड्यूरेशन रहता है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से ज़्यादा का। तो यहाँ पे आपको एसआईपी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हो तो इक्विटी लॉन्ग रन में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देता है, और मार्केट वोलेटिलिटी भी रही तो भी आपको एवरेज आउट की भी अपॉर्चुनिटी आपको एसआईपी के थ्रू मिलती है। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है।
वही अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स देखोगे तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है वैकेशन, अगर कार बाय करनी है या फिर फर्दर स्टडीज़, तो ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं जिनका होराइजन 2 से 3 साल मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का रहता है। यहाँ पे एसआईपी काफ़ी स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट आप चूज़ कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट में जैसे शॉर्ट टर्म डेट फंड है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी स्टेबल रहेगी और आपके रिटर्न भी स्टेबल रहेंगे। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए कि उस स्कीम का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 6 मंथ्स के रिटर्न क्या है, 1 ईयर का रिटर्न क्या दिया है फंड ने, 3 ईयर का रिटर्न क्या है, फंड मैनेजर कौन है, पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है। तो ये बेसिक चीज़ें आप हर फंड में इन्वेस्ट करने के पहले देखिए, और जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर भी कीजिए कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपका फ़ंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो ये हो गया एक शॉर्ट वीडियो एसआईपी एंड लमसम के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।